और स्वागत करता हूं आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, हम एवरेज के टॉपिक को देख रहे थे लास्ट वीडियो में अपने। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला हमने देखा था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेते हैं। फॉर्मूला था n तक लगातार n तक पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का के वर्गों का औसत। ठीक है, इसमें फॉर्मूले में आप करेक्शन कर लीजिएगा। n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा n+1 2n+1 अपॉन 6। पहले हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर n लगा दिया था, वो n की जगह आप ये नोट कर लीजिएगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये n तक की, लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आज का हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, बीस से 70 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। ठीक है, 20 से 70 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। यहां पर ये नहीं कहा है कि 20 से 70 के बीच की, 20 से 70 तक। ठीक है, ऑप्शंस 90, 35, 45, 50। देखिए, इस तरह का जब भी प्रश्न हो कि एक से ना दिया हो, या ये ना कहा हो कि प्रथम 20 पूर्णांक संख्याओं का, या प्रथम 70 या प्रथम 120 संख्याओं का औसत या उनके वर्गों का औसत, इस तरह से ना दिया हो, बीच में से कोई नंबर्स, दो नंबर्स यूज कर लिए हों। ठीक है, तो इस तरह से जब भी दिया हो समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, यानी फर्स्ट पहली संख्या और जो अंतिम संख्या होती है, रिक्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू 20 + 70 डिवाइडेड बाई
2। 45, 2 चौको 8, 1 2 पंजे 10, यही हमारा आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी। तो जब इस तरह से दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर देते 90 से लेके 150 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो भी हम इसी तरह से करते। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चार से 48 तक, 4 से 48 तक की समस्त सम संख्याओं, किनका? सम संख्याओं का, समस्त सम संख्याओं का औसत है। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं हमें 96, 26, 24, 60। 4 से 48, 4 से 48 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है। सम संख्याओं का औसत का फार्मूला वैसे हमने देखा था कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत यदि हमें निकालना है तो हमने देखा प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1। यदि हमें लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n/2 + 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि 4 से 48, यहाँ पर दे सकते हैं मान लीजिए कि 50 से 100 के बीच की सम संख्याओं का औसत निकालिए। ठीक है, तो 4 से 48 तक की सम संख्याओं का यहाँ पर दिया है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम ये देखते हैं कि जो सम संख्या कौन सी होती है हमारी? 2, 4, 6, 8, मतलब +2 ऐड होता जाता है। कितना ऐड होता जाता है सम संख्या में? इवन नंबर्स में +2। तो जब सम संख्याओं का एवरेज पूछे, इस तरह से प्रश्न दिया हो, कोई दो नंबर्स दिए हो कि उनके बीच की सम संख्या, तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस होगा। तो जब डिफरेंस इक्वल हो दो संख्याओं के बीच में, मान लीजिए इसके बाद 6 आएगा, फिर 4 के बाद 6, फिर 8, 10। ठीक है, तो इस तरह के जब नंबर्स का डिफरेंस बीच में समान होता है तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एवरेज जब निकालेंगे तो 4 + 48/2 यानी कि 52/2, 26। ठीक है, 26 ये तरीका होगा। यानी जो पहला नंबर और जो लास्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर + लास्ट नंबर /2। इसको फॉर्मूले के रूप में भी हम लिख लेते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले।
फॉर्मूला हम लिख लें इसके लिए कि यदि श्रृंखला मतलब ये जो नंबर का एक सीक्वेंस दिया होगा, सीक्वेंस मतलब इस तरीके से नहीं लिखा होगा, मान लीजिए इस तरह से नहीं लिखा है, ऐसे दिया होगा, ठीक है, कि 50 से 100 तक या 100 से 200 तक या 20 से 100 तक। यदि श्रृंखला में दिए अंकों नहीं लिखेंगे, श्रृंखला में दिए दो पद कह सकते हैं हम, ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान हो, तो श्रृंखला का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होगा। यदि ये समस्त सम संख्या कह दिया इन्होंने तो इस तरह से निकलेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये दूसरी नहीं अंतिम संख्या होगा यहाँ पर, ठीक है, अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। यदि इस तरीके से दिया हो किसी सम संख्याओं का औसत, तो हमें पता है 2 का डिफरेंस होगा। अब देखिए, अब इस तरीके से चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूले को, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। मैं उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूं जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एक से 11 तक की विषम संख्याओं का औसत। एक से 11 तक की विषम संख्याओं का औसत। ऑप्शंस 3, 5.5, 6 और 4। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। सॉल्यूशन। अब देखिए विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, यानी इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। तो यानी कि फिर से वही चीज कि अंतर क्या है, समान है। जो श्रृंखला है उसमें जो हमें किनका निकालना है, विषम संख्याओं का, तो उनके लिए जो विषम संख्याएं होंगी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा समान रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ भी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। एक तो ये तरीका है, रिक्वायर्ड एवरेज प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। कितना आया, 6। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक फॉर्मूला आप और नोट कर लीजिए विषम संख्याओं के लिए। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, n + 1/2। लगातार प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत प्रथम n तक और लगा लीजिए यहाँ पर, प्रथम n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n + 1/2। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये 1 से 11 तक, देखिए अगर 1 से 11 तक लिख दें या लिख दें कि पहली 11 संख्याओं विषम संख्याओं का या पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब भी हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, इससे, क्योंकि प्रथम n तक की n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। मान लीजिए कहें कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहली 15 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ये देखिए 1 से 11 तक विषम संख्याओं का औसत हमने ऐसे भी निकाला श्रृंखला में, ये देखा कि डिफरेंस बराबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 2 का अंतर है, ये लिख लिया। यही आप अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं कि पहली 11 विषम संख्याओं वो प्रथम n तक की, यानी 1 से 11 तक की, ठीक है, प्रथम 11 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 1 से 11 तक संख्याएं कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हुई संख्याएं, 6। अगर आप नॉर्मल निकाल के देखें तो यहाँ चेक कर सकते हैं ये आंसर गलत या नहीं। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 11, 9, 25, 7, 32, 1 से 11 तक की, ठीक है। तो 11, 9, 20, 7, 27, 5, 32, 3, 35, 1, 36, 36, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल संख्या कितनी, 6। तो कितना आया एवरेज, 6 आया हमारा 1 से 11 तक का। हमने इससे निकाला तब भी हमारा 6 आया। और ये भी 1 से 11 तक की विषम संख्या या प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत n + 1/2। और एक फार्मूला होगा कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत।
होगा n, केवल n। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। अब जैसे ये कह दें कि पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो सीधा 6 हो जाएगा। पहली 11 विषम संख्या, यहाँ पर था 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो हम तक की ऐसे निकालिएगा इस वाले फार्मूले से, ऊपर वाले से। इस फार्मूले से अब मान लीजिए कहने की पहली 5 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो हमारा सीधा आंसर क्या होगा? अगर प्रश्न में लिखा हो पहली 5 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर होगा हमारा 5। अब देखो पहली 5 विषम संख्याएं क्या होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। कितनी हो गई? 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16 और 9, 25। और कितनी संख्याएं हैं? 5। पहली 5 संख्याओं का तो कितना आया? 5। और पहली 5 विषम संख्याओं का प्राकृतिक विषम संख्या 5। तो यदि इस तरह से पूछें कि पहली 10 विषम संख्याओं का औसत, अब मान लीजिए पहली 5 था, हम पहली 7 विषम संख्याएं देख लेते हैं, तो आंसर इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? 7। यानी जितनी संख्याएं विषम उतना ही उसका औसत, वही। अब 7 विषम संख्या हम देखेंगे तो देखिए ये लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7वीं ये हो गई 13। यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो कितना हो गया? 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11, 36 और 13, 49। और 7 विषम संख्याएं हैं ये, तो डिवाइडेड बाई 7, 7 7 49, कितना आया? 7। तो इस तरीके से जब पूछें कि पहली 7 विषम संख्याओं का औसत तो 7, पहली 11 विषम संख्याओं का औसत तो 11, और इस तरीके से पूछें कि 1 से 51 तक, 1 से 21 तक, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ओके। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, 8 के प्रथम 10 गुणज, गुणज को इंग्लिश में हम कहेंगे मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स का औसत क्या होगा? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44, ऑप्शन ई नन। ठीक है, ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि आपने लिख लिया होगा इसको, विषम संख्याओं के दोनों फॉर्मूले। अब देखिए, इस तरह का प्रश्न आए, किसी भी संख्या के गुणज यानी मल्टीपल्स का यदि औसत निकालना हो हमें, तब हम क्या करेंगे? गुणज मतलब मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब जिस संख्या का पूछें, जैसे 8 के 10 गुणज पूछे तो 8 के गुणज क्या होंगे? 8 के गुणज मल्टीपल्स, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, है ना। मतलब उसका हम टेबल पढ़ेंगे और जितने गुणज पूछे हैं वहाँ तक, तो लास्ट में क्या आएगा? 8 ढाम की 8 ढाई 80, ठीक है, 8 ढाई 80। अब 80 हो गया,
अब हमें इसी का क्या निकालना है, औसत निकालना है। इसका हमें औसत निकालना है। तो अब देखिए बीच में डिफरेंस कैसा हो रहा है, डिफरेंस बराबर हो रहा है ना, 8 का डिफरेंस हो रहा है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, 8 + 80/2 यानी 88/2, 44 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हमें पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला में ध्यान आ रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कर लेते हैं इसको हम। रिक्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू 8 + 80 डिवाइडेड बाई 2, 88/2, 44। आंसर डी इज द करेक्ट। भाई किसी भी श्रृंखला में यदि आप इस तरह की, चाहे श्रृंखला इस रूप में दी गई हो या इस तरह से प्रश्न बना के दे दिया हो, या इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम देखी उस तरह से दिया हो, बीच का जो श्रृंखला में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के बीच का अंतर यदि समान है पूरी श्रृंखला का, तो समान ही है। 8, 16, 24, फिर 32, फिर 40, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ऐसे 8 ढाई 80, 10 गुणज देखने हैं 8 के पहले 10 गुणज। इस तरह से पहले 20 गुणज भी पूछ सकते हैं, तो हम सीधे क्या करेंगे, 20 गुणज पूछते हैं कि मतलब 8 के पहले 20 गुणज बताइए, तो 20 अट्ठे 160, यहाँ पर इसको हम 160 तक ले देते आगे बढ़ा के, तो हमारा पहला हो जाता 8 और अंतिम संख्या, अंतिम पद हो जाता 160 डिवाइडेड बाई 2, 168/2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 84 आ जाता हमारा औसत। कितना आ जाता, 84, 84। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब्स, घनों, मीन्स क्यूब्स का औसत n n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये होता है। ये है 1, n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल 5 आज का हमारा है। बारह संख्याओं का औसत 20 है। कितना है, 20। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, जो पहली 5 संख्याएं हैं, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है।
अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या ज्ञात करें, यह प्रश्न है। ओके, 12 संख्याओं का एवरेज 20 है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 18 यानी 18 है, और अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज 22 है। यानी कि हमें 11 संख्याओं का दिया हुआ है ये, और है टोटल संख्या कितनी 12, ठीक है। और ऑप्शंस हैं 16, 26, 14, 18। इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं IBPS में या SBI में, ठीक है, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 12 संख्याओं का औसत हमें पता है, तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, कुल योग क्या हो जाएगा, औसत गुणा जितनी संख्याएं हैं। भाई औसत गुणा संख्या नंबर हम मिला दें, जो हमने बेसिक फार्मूला देखा था उसी से समझ लीजिए आप कि कुल संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा नंबर ऑफ जो संख्याएं हैं उनका नंबर। तो ये हो गया 240। इसी तरह प्रथम 5 संख्याओं का योग तो 18 है, गुणा 5, औसत 18 है, संख्याएं 5 हैं, 90। इसी तरह अंतिम 5 संख्याओं का योग 20 × 6 132। तो देयरफॉर अंतिम 5 नहीं, अंतिम 6 ये, ठीक है। तो पहली 5 और अंतिम 6 का दे दिया। अब हमें निकालना है 12वीं। 12वीं क्या, बल्कि पहली 5 और अंतिम 6, यानी कि यहाँ पहली तो छठी बची वो रह गई है, छठवीं संख्या उसमें लिखा भी है। छठवीं संख्या बराबर 240 वाला जो योग है टोटल, उसमें से बाकी 11 संख्याओं का योग हम घटा देंगे 132। तो 240 माइनस 212, छठवीं संख्या क्या आई, 18। तो हमारा आंसर हो गया 18। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह के प्रश्न हमेशा ऐसे ही करते हैं। पहले आप टोटल योग निकाल लीजिए, जिन संख्याओं को, जितनी संख्याओं का औसत है, फिर जो योग ज़्यादा हो उसमें से कम वाला घटा दीजिए। जैसे ही इन दी हुई संख्याओं का योग इससे कम था टोटल संख्याओं के योग से, तो उसमें से घटा दिया हमने, तो हमें संख्या ज्ञात हो गई। इस तरह के अन्य एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं हम। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।